नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है पीसी सपोर्ट यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम बताते हैं कि एक छोटी सी एरर हमारे एसबीआई कियोस्क सीएसपी में आती है, जो कि अभी कुछ दिन पहले सॉफ्टवेयर चेंज हुए हैं तो उस चक्कर में आ रही है। पहले क्या था कि हमारी जो आईडी थी एसबीआई कियोस्क की, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे खुलती थी, लेकिन उसको चेंज करके माइक्रोसॉफ्ट एजेंट पे कर दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम कई सीएसपी फेस करते हैं। द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हैज़ जेनिक इज़ नुल और अनडिफाइंड, कुछ इस प्रकार का एरर आता है। तो इस एरर को कैसे सही करेंगे? कई लोग कह देते हैं कि आपका सिस्टम सपोर्ट नहीं है इसीलिए नहीं हो रहा है, या मतलब ये समस्या आ रही है, या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडो पड़ी है वो नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक छोटी सी सेटिंग होती है, उसे अगर आप ऑन कर लेते हैं, सही कर लेते हैं, तो फिर वहाँ पर आप ये समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन कई लोग कह देते हैं कि आपका सिस्टम ख़राब है या सपोर्ट नहीं करता है या ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ चलिए बताते हैं किस प्रकार से आप इस समस्या को हल करेंगे। एक छोटी सी सेटिंग होती है। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको अपनी आईडी लॉगिन करके। यही समस्या मेरी भी आईडी के अंदर आ रही है। तो यहाँ पर मैं अपनी आईडी यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। ध्यान रहे ये हमें सारा काम माइक्रोसॉफ्ट एजेंट एप्लीकेशन के अंदर करना है, क्योंकि हमारी एसबीआई कियोस्क और माइक्रोसॉफ्ट दोनों ने ही बाय डिफ़ॉल्ट ये माइक्रोसॉफ्ट एजेंट को कर दिया है। तो हमारा हर एक काम यही होगा। तो चलिए हम लॉगिन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी वही समस्या आ रही है, मेरी वही आईडी के अंदर द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी जो मैंने दिखाई थी आपको, सेम समस्या यहाँ पर भी आ रही है। इस समस्या को हल करने के लिए कई लोग अपनी फॉरवर्ड कर लेते हैं कंप्यूटर को, या और चीज़ें कर लेते हैं, विंडो करा लेते हैं। नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है, एक छोटी सी सही है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर आप चेक कर लेंगे माइक्रोसॉफ्ट एजेंट के अंदर ये ओपन होना चाहिए, और यहाँ साइड में आप देख सकते हैं ई का कुछ ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर आपको देखने को दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला कंपेबिलिटी वाला और दूसरा इंटरनेट मोड वाला। यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें ध्यान से देखनी है, दोनों के दोनों ही ऑप्शन आपको ऑफ़ करने हैं। अगर आपके ऑन हो तो उसे आप ऑफ़ कर दें। बस ये चीज़ ध्यान रखिए कि दोनों के दोनों आपके कंपेबिलिटी और आई वाले दोनों ही ऑफ़ होने चाहिए। तो मेरा ऑन था, यहाँ पर मैंने ऑफ़ कर दिया। अब चलिए मैं अपनी आईडी को लॉगिन करता हूँ। ऑफ़ करने के बाद तो चलिए मैं डाल देता हूँ आईडी पासवर्ड और कैप्चा। अब यहाँ पर उससे पहले मैं एक बार चेक कर लूँगा कि मेरे दोनों ही ऑप्शन ऑफ़ हैं या नहीं। अगर नहीं है तो आप ऑफ़ कर दीजिए। उसके बाद अपनी आईडी आप लॉगिन करिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ईज़िली एक छोटे से इस बटन को ऑफ़ करने के बाद आपकी समस्या हल हो गई है। इतने बड़े कोई बड़ी समस्या नहीं है जो आपको विंडो करानी पड़े, आपको सिस्टम चेंज करना पड़े, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस ये समस्या को आपको देख लेनी है। और देख सकते हैं यहाँ पर हमारी आईडी सक्सेसफुली लॉगिन हो चुकी है, बस एक छोटी सी चेंजेस करने के बाद। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। बाकी आप किसी और वीडियो पे चाहते हैं तो हमें आप कमेंट करें, हम आपके ऊपर उसके वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।